जादुई घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसका गांव समुद्र के किनारे था। वो और उसकी पत्नी और बेटा हमेशा दुखी रहते थे। जैसे तैसे करके उनकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन उनके घर एक महात्मा जी आए। मछुआरा और उसकी पत्नी परेशान हो गए कि अब वो महात्मा को क्या खिलाएंगे। फिर भी उन्होंने महात्मा की खूब सेवा की, उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने महात्मा को अपने हिस्से का भी भोजन करा दिया और खुद भूखे रह गए। महात्मा बहुत प्रसन्न थे। दूसरे दिन जब महात्मा जाने लगे तो मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी थे। क्या बात है बच्चों, इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? आप तो सिद्ध पुरुष हैं बाबा, भला आपसे क्या छिपा होगा। मैं दिन रात बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी और भूखमरी नहीं जा रही है। अब तो मेरा जाल भी बहुत पुराना और कट फट गया है, उसमें मछलियाँ भी नहीं फंसती। मैं बहुत दुखी हूँ बाबा, आप ही कुछ उपाय बताइए ना बाबा। बच्चों, मैं तुम दोनों की सेवा और भक्ति भाव से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक घड़ा देता हूँ। कहते हुए महात्मा ने हवा में हाथ उठाया तो उनके हाथ में एक घड़ा प्रकट हो गया। ये लो बेटा, ये जादुई घड़ा है। तुम इससे जो भी मांगोगे ये घड़ा तुम्हें प्रदान करेगा। इससे कुछ भी मांगने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता पड़ती है और वस्तु प्राप्त होने के बाद इसे बंद करने के लिए भी एक मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। मैं तुम्हें वो दोनों मंत्र सिखा देता हूँ, किंतु ध्यान रखना, कभी लालच मत करना और केवल आजीविका के लिए ही इसका इस्तेमाल करना। लालच या फिर छोटी मोटी इच्छाओं के लिए कुछ मांगोगे तो मंत्र विस्मरण हो जाएगा। कहते हुए महात्मा ने उसे वो घड़ा दे दिया और उसे दोनों मंत्र भी सिखा दिए। महात्मा चले गए। मछुआरा और उसकी पत्नी और बेटा बहुत खुश हुए। महात्मा की बात का ध्यान रखते हुए मछुआरा हर रोज जादुई घड़े से कुछ न कुछ मांगता था और उसे ले जाकर बाजार में बेच आता था। इससे उसके घर में धीरे धीरे धन दौलत आने लगी। मछुआरा और उसका परिवार अब सुखी जीवन जीने लगे। उन्हें इस जादुई घड़े से और भी बहुत कुछ मांगने की इच्छा होती थी, लेकिन फिर महात्मा की बात याद आ जाती थी। किंतु ध्यान रखना, कभी लालच मत करना और केवल आजीविका के लिए ही इसका इस्तेमाल करना। लालच या फिर छोटी मोटी इच्छाओं के लिए कुछ मांगोगे तो मंत्र विस्मरण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने धैर्य रखा। धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। मछुआरे ने अपना पानी वाला आलीशान जहाज भी खरीद लिया था। मछुआरे के पास अब बहुत धन दौलत इकट्ठा हो गया था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी,
कि हमने बहुत धन दौलत इकट्ठा कर लिया है। लोगों की हम पर बुरी नजर लगी ही रहती है। क्यों ना हम सब कुछ उठाकर कहीं किसी टापू वगैरह पर चले जाएं और वहां जाकर आलीशान घर बनाकर चैन और सुकून की जिंदगी जिएं। हाँ पिताजी, माँ सही कह रही है। अब ये जगह हमारे लायक नहीं है। चलिए दूसरी कहीं दूर जगह चलते हैं। शायद तुम सब ठीक कह रहे हो। चलो हम कल ही सब कुछ उठाकर यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। मछुआरे का परिवार बहुत खुश था। अगली सुबह उन्होंने अपना सब कुछ उस जहाज में भर दिया और सब कुछ छोड़कर समुद्र में निकल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद एक दिन जब मछुआरे की पत्नी खाना बना रही थी, तभी उसने देखा कि नमक खत्म हो गया था। वो मछुआरे के पास आई और बोली, सुनिए जी, हमारे पास नमक खत्म हो गया है, खाने में मजा नहीं आएगा, क्यों ना इस घड़े से ही नमक मांग लें। अरे नहीं नहीं, बाबा की बात याद नहीं है क्या? लालच या छोटी मोटी इच्छाओं के लिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। अरे कुछ नहीं होगा पिताजी, और नमक कोई लालच थोड़े ना है। आप निश्चित रहिए और मंत्र पढ़कर नमक मांगिए। पत्नी और बेटे की जिद के आगे मछुआरे को झुकना ही पड़ा। उसने मंत्र पढ़कर घड़े से नमक मांगा। घड़े से नमक निकलना शुरू हो गया। मछुआरे ने घड़े को बंद करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो मंत्र भूलने लगा। अरे मैंने कहा था ना, लो अब मैं मंत्र भूल रहा हूँ। बाबा की बात सच निकली। अरे तुम दोनों में से किसी को मंत्र याद है क्या? मुझे तो याद ही नहीं है। ये काम तो हमेशा आप दोनों ही करते थे। नमक तो निकलता ही जा रहा है। पिताजी, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी मंत्र याद ही नहीं आ रहा है। अब क्या करें? बेड़ा गर्द, अब कुछ नहीं हो सकता। शायद यही हमारा अंत है। इसलिए कहते हैं कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। घड़े से नमक निकलता ही रहा और धीरे धीरे नमक के बोझ से जहाज डूब गया। घड़ा समुद्र में नीचे धरातल पर जाकर रुक गया, लेकिन उसमें से आज भी नमक निकल ही रहा है। शायद इसीलिए समुद्र का पानी हमेशा खारा ही रहता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।